नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर सहित पूरे राज्य में साफ हवा सबका हक। राज्य में हवा और पानी की क्वालिटी मापने के लिए ईडीसी फंड के तहत 5.76 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 मॉडर्न मोबाइल वैन चल रही है। एयर पॉल्यूशन फैलाने वाली अहमदाबाद की 06 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस मोबाइल वैन के दायरे में राज्य के सभी जिले 2 जोन में कवर किए गए। केमिकल इंडस्ट्रीज जीआईडीसी सेस गैस लीक की घटनाओं और संभावित रूप से प्रदूषित इलाकों में वैन की भूमिका अहम है। वैन में लगे कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए अलग अलग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग भारत तेजी से डेवलप हो रहा देश है। खासकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात फार्मास्यूटिकल, केमिकल, डाई और डाई इंटरमीडिएट्स, टेक्सटाइल, सिरेमिक, मेटल, रीयूज्ड प्लास्टिक और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक लीडिंग राज्य है। ये ऑटोमोबाइल में एक बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ है। आर्थिक और इंडस्ट्रियल विकास के बीच हेल्दी जिंदगी के लिए साफ हवा जरूरी है, यानी साफ हवा सबका अधिकार है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार चिंतित रहती है। इसी के तहत हाल ही में गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जीपीसीबी ने एनवायरमेंट डैमेज कंपनसेशन ईडीसी फंड के तहत 5.76 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मोबाइल वैन खरीदी है, जिसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने गुजरात में एक्शन प्लान को एक्टिवली लागू किया है। इन 2 मोबाइल वैन में से एक नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ इलाकों में अहमदाबाद रूरल, अहमदाबाद अर्बन, अहमदाबाद ईस्ट, गांधीनगर, मेहसाना, पालनपुर, हिम्मतनगर, आनंद और नाडियाड में मौजूद जीपीसीबी के रीजनल ऑफिस में मॉनिटरिंग का काम करेगी, जबकि दूसरी वैन साउथ और सेंट्रल गुजरात के वडोदरा, गोधरा, भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड, सूरत, नवसारी, वापी और सरीगाम में मौजूद रीजनल ऑफिस में हवा और पानी की क्वालिटी की मॉनिटरिंग कर रही है। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और राज्य मंत्री प्रवीण माली के नेतृत्व में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में पर्यावरण मानकों को लागू करने को सुनिश्चित करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड लगातार निगरानी कर रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय कर रहा है। जीपीसीबी पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए राज्य में सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करता है, जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ समाज और पर्यावरण विरासत में मिल रहा है। इसके अलावा इस मोबाइल वैन में आधुनिक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिटेक्टर और पोर्टेबल इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिनसे इलाके की हवा और पानी की क्वालिटी मापी जा रही है। जब कोई इमरजेंसी या गैस लीक जैसी आपातकालीन स्थिति होती है तो यह वैन मौके पर पहुंचकर तुरंत पर्यावरण की स्थिति का एनालिसिस करती है। इस वैन का इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री एरिया, जीआईडीसी सेस और अन्य संभावित प्रदूषित इलाकों में किया जा रहा है। इस वैन के इस्तेमाल से नागरिकों को कई तरह के भौतिक और गैर भौतिक फायदे भी मिल रहे हैं, जिसमें मौके पर ही तुरंत एनालिसिस और विश्लेषण किए जाने के कारण फैसले लेने के लिए जल्दी कार्रवाई की जा रही है। इसकी वजह से यह वैन लोगों की पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद कर रही है। इसके अलावा इस वैन में लगा कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन रियल टाइम में PM10, PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, बेंजीन, एथिल बेंजीन, टोल्यूनी और ज़ाइलीन जैसे हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि बताए गए इलाके में हवा में प्रदूषण की स्थिति को जानकर उसे कम करने की कोशिश की जा सके। मोबाइल वैन में हवा में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs को मापने के लिए खास डिटेक्टर और नॉइज पॉल्यूशन को मापने के लिए नॉइज मीटर लगे हैं। साथ ही पानी और गंदे पानी के सैंपल में पॉल्यूटेंट्स को टेस्ट करने के लिए डिवाइस भी लगे हैं। इस तरह ये वैन राज्य के इंडस्ट्रियल और प्रदूषित इलाकों में हवा और पानी की क्वालिटी की जांच करने और उस पर सही कदम उठाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस मोबाइल वैन ने जो जरूरी काम किए, ये वैन 15 नवंबर 2025 तक अहमदाबाद ईस्ट के रीजनल ऑफिस में ट्रायल बेसिस पर चलाई गई थी। उसके बाद 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक वटवा जीआईडीसी, नरोदा जीआईडीसी, नारोल और ओधव इंडस्ट्रियल एरिया में एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग की गई, जिसके आधार पर मैसेस वटवा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जीआईडीसी वटवा, मैसेस नारोल टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरो मैनेजमेंट, मैसेस नरोदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मैसेस ओधव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मैसेस काठवाड़ा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मैसेस गुजरात व्यापारी महामंडल सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड GVMM को 8 दिसंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन 2 वैन में से एक अभी गांधीनगर के रीजनल ऑफिस के तहत कलोल जीआईडीसी में और दूसरी साउथ सेंट्रल गुजरात के अधिकार क्षेत्र में अंकलेश्वर जीआईडीसी में चल रही है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोबाइल वैन के जरिए राज्य के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए एक्शन प्लान मीटिंग करके अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जाते हैं। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।